दम पे किसी के घर में रोशनी हो रही है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो खुद मतलब चलो कम से कम इस काबिल तो है, हमें मालिक ने इस काबिल तो बनाया है कि हमारे दम पे किसी के घर में दिया जल रहा है, अच्छी बात। तो मतलब खुद भी चैन से नहीं बैठते थे और दूसरों को भी चैन से नहीं बैठने देते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। और सुबह सुबह के अभी 7:30 बजे हैं और हम सब लोग मतलब काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, क्योंकि आज घर पर छोटा सा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम क्या है कि गुरुजी है, इनकी कंपनी है जिसका सेमिनार है, इनकी मीटिंग है। प्रोग्राम तो हम बहुत बड़ा करते और आप सब लोगों को इनवाइट करते, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बन गया था और फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्या है फिर हमने कैंसिल कर दिया। और अभी मतलब आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख की क्या है शादियाँ भी है, सावे भी है, तो इस वजह से भी थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गए। और हमारे एक मित्र मिलने वाले, उनकी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, हो गई थी अभी 1-2 दिन में, तो उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेन कारण तो यही था कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो अब वो होता है ना कि अगर कुछ कर रहे होते हैं और फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर वो काम होता ही नहीं है। तो अब देखते हैं अब कब प्रोग्राम हो पाता है। इच्छा तो मेरी बहुत दिनों से है कि मैं प्रोग्राम करूं, और अभी क्या है कि कुछ सेटलमेंट बैठ नहीं रहा, तो देखते हैं कब तक बैठता है, कब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज तो भैया इनकी कंपनी का सेमिनार है, तो लोग बाग आएंगे शाम को, तो हम लोग सुबह सुबह सफाई कर रहे हैं। सुबह सुबह मैंने छोटा वाला गार्डन साफ़ कर दिया जगते ही। आज मैं लेट जगी थी, सोची तो थी मैं कि जल्दी उठूँगी, लेकिन लेट हो गई। जल्दी करते करते 5 बजे जगा दिया था इन्होंने मुझे, लेकिन आँख ही नहीं खुली। कूलर चल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और कम्बल ओढ़ के सो गई थी। फिर ना 5:30 पौने 6 बजे जगी थी आज मैं, और दिन में 5 बजे जग जाती थी। तो फिर भी कोई नहीं है, हमने टाइम रहते हुए कर ली सारी सफाई। ऊपर वाला गार्डन मैंने साफ़ कर दिया और नीचे वाला ये जो बड़ा गार्डन है ये गुरुजी ने साफ़ कर दिया। और बच्चे उधर लग रहे हैं, जो कल का काम था ना उनका वही पूरा नहीं हुआ, अभी तो दोनों वो लग रहे हैं। तो सब घर वाले ना काम पे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ। भैया बच्चों की जब छुट्टी होती है ना, तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ काम देना चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, परेशान कर देते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं और हमें माँ बाप को भी परेशान कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ लगाते रहो, बस खुद जो करो ना वही बच्चों को काम दे दो, तो उसी में क्या है मतलब टाइम पास होता रहता है इनका, और फालतू बातें दिमाग में भी नहीं आती, फालतू बदमाशी भी नहीं करते ये देखो भैया, इन्होंने लड़कों ने जगह को बिल्कुल चमन बना दिया, चमन एकदम साफ कर दिया। ये देखो, शाबाश शाबाश मेरे वीर बहादुर बेटो, शाबाश, क्या काम किया है तुमने। ये देखो बिल्कुल सफाई कर दी यहाँ पे। ये तो बहुत कचरा हुआ हो रखा था यहाँ पे, तो बिल्कुल खुद भी बिल्कुल गंदे हो गए। पर ये इतना धूड़ मत उड़ाओ यार, घर में जा रही है धूड़ यार, रहने देता नहीं यार, तो मिट्टी को ले जा रहा है भर भर, मिट्टी को पटक रहा है बाहर। तो पूरी मिट्टी को वही बाहर ले जा रहे हैं, गेट के बाहर वहाँ पे, यहाँ से उठा उठा के। बहुत मेहनती बच्चे हैं मेरे दोनों। और स्कूल का कपड़ा पहन रखा दोनों ने। ये कितने पैसे में तय हुआ है ये मेरा काम, पर फ्री में नहीं कर रहे हैं। 85 रुपए में, सही में। कल को और आज को, तो भाई कल की और आज की दोनों दिन की मजदूरी हो गई इनके 85 रुपए की। और देख लो सुबह 7:30 बजे अभी तो, और धूप इतनी है मतलब आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल धूप के सामने, और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, 85 रुपए मिलेंगे तुमको। तो इस छोटे मोटे पैसे के लोभ में आकर बच्चे बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। 15 का और कर लो यार, 100 रुपये हो जाएगा तुम्हारा दोनों का, फिर 50 रुपये हो जाएगा दोनों का, है ना। हाँ, यहाँ मत फैला दी। और गार्डन देखो बिल्कुल चमन बना दिया गुरुजी ने। और ये लग रहे हैं इधर टंकी भर गई मेरी, मोटर आपको चाहिए मोटर के बंद कर दूं? अच्छा, तो ये कर रहे हैं ये गार्डन साहब। ऊपर वाला मैंने कर दिया था सुबह सुबह जब ही। तो अभी मैं नहाऊंगी धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, तब तक क्या है लोग बाग आने लग जाएंगे, तो फिर बिजी हो जाएंगे। अरे शेरू बाहर बैठा हुआ है रोड पे, पहरेदारी कर रहा है। और भैया गाय के लिए हमने टंकी भर रखी है। ये टंकी हमने ज़मीन में गाड़ दी, बहुत वो है गहरी है, तो क्या है गाय आसानी से पानी पी लेती है यहाँ पे। शेरू 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 आराम से सो रहा, सुबह सुबह का मौसम है, इसको नींद आ रही है। सब्जी किसकी बनाऊं? सब्जी क्या बनाऊं? पालक है, पालक के साथ और टमाटर है ना।
तो वही सब्जी बना लेते हैं पालक टमाटर की, फिर नहाऊंगी मैं। मोटर सुबह की चला रखी है आपने। तो वैसे सुबह सुबह हमारे घर में कोई भी फालतू नहीं बैठता, बच्चे हो या फिर बड़े हो, सब कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और सुबह सुबह अगर फालतू बैठते हैं ना, आलस तोड़ते हैं, इधर उधर घुड़कते रहते हैं, कभी यहाँ बाहर भीतर, तो पूरा दिन खराब जाता है। सुबह सुबह है ना, कुछ भी करो चाहे आप, लेकिन काम करना चाहिए। और हिलमिल के काम करने से काम भी बहुत जल्दी फटाफट से हो जाता है, तो प्रॉब्लम भी नहीं आती और काम भी हो जाता है और हम भी एक्टिव रहते हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ है पालक, कल ही लिया था ये, लेकिन पता नहीं देख कैसे हो गया एक दिन में ही। पालक क्या करेगा बेचारा, गर्मी इतनी पड़ती है पूछो मत बस। और तो क्या है, इसमें कैरी की सब्जी बनी हुई रखी है, टमाटर है, हरे टमाटर, लाल भी नहीं है, यही डाल लूंगी मैं तो भैया दोपहर का 11:30 बज गए और नहा धो लिए, खाना वाना बना लिया, खा लिया पी लिया और अब आराम कर रहे हैं। धूप बहुत भयंकर है हकीकत में, मतलब इतना, मतलब गेट से और बाहर देखते हैं ना, उसी में मतलब ऐसे पूरा जैसे कोई लू आ रही हो मुंह पे है ना, ऐसे आती है पूरा, मतलब बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। और इन लोगों ने कूलर के ढक्कन वक्कड़ खोल रखे हैं, पता नहीं कूलर को खोल दिया। कहाँ गए दोनों ही नहीं है, कहाँ गए? कूलर के ढक्कन खोल खाल गए। ये क्या कर रहे हो दोपहर में? इनको चैन नहीं है भाई, सब दुनिया को चैन आ जाएगा, लेकिन ये सारे दिन भर जाने क्या 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 करते रहते हैं। अब आपको एक वो होना चाहिए, आप अपने आप को टीचर कहते हो कि धूप में है ना, मतलब पेड़ पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। धूप में पेड़ पौधों में पानी देने से क्या है कि अंदर से जमीन गर्म रहती है और बफारा निकलता है, गुब्बार है ना, तो गुब्बार निकलता है ना, तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। आप साइंस के टीचर हो, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप में। क्यों भैया, मैं सही कह रही हूँ ना, बताना जरूर भाई, इतना कॉमन सेंस तो आदमी में होना चाहिए कि धूप में अगर हम पानी दे रहे हैं पेड़ में और जमीन गर्मा रही है, तो हम अगर उसमें नीचे से गर्मा रही है ऊपर से ठंडा डालेंगे तो गुब्बार निकलेगा और वो नुकसान करता है। पेड़ पौधों को बंद कर दो, मोटर को मत चलाओ, रहने दो। मतलब इनको सारे दिन भर कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए, बस आंधी आ रही है, बहुत जोर से झक्कड़ चल रहा है, बहुत भयंकर वाला, पर ये चैन से नहीं बैठेंगे। बस ये है। मेरी चप्पल कहाँ गई और देव कहाँ गया? देव उधर गया उसकी मौसी के पास। अब पानी पानी कर दिया, अब ये क्या मतलब है बताओ? धूप में बिजली बचाओ, जल बचाओ, पानी बचाओ, क्या यार आप, क्या है, क्या इरादा है आपका धूप में? कुछ नहीं भैया, आज हमारे घर सेमिनार है तो मैं दो को ठंडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो गुब्बार लोगों के अंदर भरा है ना, आप तो कह रहे हो जमीन में अंदर भरा है, बट लोगों के अंदर गुब्बार भरा हुआ निकल जाएगा ठंड से। चलो बढ़िया है। क्या कर रहे हो शैतान? तो भैया गुरुजी की आदत पता है कैसे है? जैसे पहले हमारे बुजुर्ग रहते थे ना, दादाजी और वो, तो मतलब खुद भी चैन से नहीं बैठते थे और दूसरों को भी चैन से नहीं बैठने देते। उनको क्या है, पहले ये लगता रहता था कि कुछ ना कुछ करते रहो, बैठे हुए आदमी है ना, मतलब बहुत बेकार लगते थे उनको, क्योंकि मेरे दादा ऐसे ही थे। तो ऐसे ही बिल्कुल मेरे दादा की कॉपी है गुरुजी भी है ना। खुद कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे धूप हो, सुबह शाम, ठंड वंड, रात दिन, कुछ नहीं है इनके लिए, बस कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। और जब मैं आराम करती हूँ ना, मुझे कहते हैं सारा दिन भर सोती रहती है, कोई काम धाम तो करती है नहीं है। अब देख लो दोपहर में ही मतलब टंकी भरी हुई है, फिर भी टंकी भर रहे हैं। पेड़ों में सुबह ही पानी दिया था, शाम को पानी दिया था ना, तो अब दोबारा दे रहे हैं। मतलब ये है कि 24 घंटे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, बस चाहे क्या आके देखो दे देता हूँ, थोड़ा छिड़काओ, ये इतनी सी खाली हुई है, ये देख लो, इसको भी भर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि मतलब निका दिखा, हाँ, निका दिख रही है, निका ये पशुओं की आदत नहीं आती, समझ गए ना, आ जाती है खूब आराम से। देख लो इतनी टंकी खाली हुई है, उसको भर रहे हैं। और भाई हमारे साथ बहुत बड़ी चोट हो चुकी है, बहुत बड़ी तो नहीं है खैर, 90 रुपए की चोट है। अरे 125 था, मतलब 125 का बैग है, 90 रुपयों का आवे यार पहले तो। आहो, तो भैया 125 रुपए का आता बताया। अब मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या है। मतलब लोग कितनी छोटी छोटी और तुच्छ हरकतें करते हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती उनको कि ऐसे कैसे करें। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों में अपनी औकात दिखा देते हैं कि भाई हम ये हैं, दिखा देते हैं खुद को। इधर देखो, ये हमारे बल्ब लगा हुआ है इधर पिल्लर पे, और एक बल्ब इधर था इस पिल्लर पे, ये देखो। तो इस पिल्लर का है ना बल्ब कोई खोल के ले गया, पता नहीं कब। हमें कल शाम को जो हमने बल्ब जलाया ना, तब पता लगा। तो भाई मैं कहती हूँ, अगर आप चोरी भी कर रहे हो, और क्या बल्ब की बात है, 100-150 रुपए का बल्ब आता है और ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं देखो एक चीज मानती हूँ भैया, जिसकी नीयत खराब है ना, वो कहते हैं ना कि जिसके मतलब दिन सुधरे बिगड़ जाते हैं, लेकिन नीयत सुधरी कभी नहीं बिगड़ती। तो मैं ये मानती हूँ कि इतनी छोटी छोटी हरकतें करने से शर्म करो थोड़ी बहुत तो। और
खैर कोई नहीं है, हमारे साथ पहले भी हो चुकी थी ये चीज़ है ना। 2 बार पहले खोल के ले गया कोई, और अब तीसरी बार खोल के ले गया है। अब ले जाने वाले तो कौन है कौन नहीं है ये तो खैर मुझे नहीं पता, क्या पता कौन है कौन नहीं है। लेकिन अगर मेरी वीडियो देख रहा है कोई भाई और कोई ले गया हो तो थोड़ी तो शर्म कर ले भाई। और अगर करना ही है तो कुछ बड़ा करना, क्या छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करनी जिससे नाम हो दुनिया में, अखबारों में नाम आए, ऐसा कर कुछ है तो दुनिया जाने की वही कुछ है। क्या इतनी सी चीज़ों पे नियत खराब करनी है? तो आज ले आना एक बल्ब और लेके आना पड़ेगा, और क्या करें। और मैं तो भैया खुश हूँ ना थोड़ा सा तो क्योंकि मतलब हमारी वजह से, हमारे दम पे किसी के घर में रोशनी हो रही है, और हमारी वजह से वो उसके घर में रोशनी कर पा रहा है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो खुद मतलब 100-150 रुपये का बल्ब ला के खुद के घर में रोशनी कर सके। तो चलो कम से कम इस काबिल तो है, हमें मालिक ने इस काबिल तो बनाया है कि हमारे दम पे किसी के घर में दिया जल रहा है। अच्छी बातें करते रहो, लगे रहो क्यों जी? हाँ, क्या कहना है आपका इस बारे में? खास कहना नहीं है वो कोई खास कहना नहीं है, वो क्यों भिजे रहा है मतलब मैं खड़ी हूँ ना, भिजे रहे मेरे को। गेट को मत दो, रहने दो, आजा धूप। लट्टू चोरी होने पर खुश होंगे और क्या। दुनिया जब खुद की वो नहीं रहती तो ऐसे ही करती है, चोरी चकारी छोटी छोटी चीज़ों पर नियत खराब कर लेती है। तो भैया इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जो भी हुआ ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो होता है गीता में लिखा हुआ है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन धैर्य रखो, समय आने पर पता लगेगा। अब पता नहीं है बल्ब चोरी हुआ है तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, प्रोग्राम वाला कल का ब्लॉग आएगा, देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो भी मित्र चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। क्या हो गया?